नमस्कार, एपीएन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रविंद्र सिंह। राजस्थान स्पेशल में बढ़ेंगे खबरों में आगे। राजस्थान में मंदिर तोड़े जाने को लेकर सियासत लगातार गरमाई हुई है, तो वहीं अलवर के राजगढ़ में अतिक्रमण हटाने के नाम पर मंदिर ढहाने के मामले में बीजेपी के निशाने पर आ गई है राजस्थान की सरकार। और देखते ही देखते अब एक्शन में भी आ गई है राजस्थान की सरकार। सरकार ने देर रात इस मामले में सख्त कदम उठाते हुए राजगढ़ उपखंड अधिकारी केशव मीणा को सस्पेंड कर दिया। इसके साथ ही नगर पालिका ईओ बनवारी लाल मीणा और राजगढ़ नगर पालिका अध्यक्ष और बीजेपी नेता सतीश डहरिया को भी निलंबित कर दिया गया है। तो वहीं इस मामले में बीजेपी की ओर से मौके पर गई जांच टीम ने अपनी रिपोर्ट पार्टी प्रदेश अध्यक्ष को सौंप दी है। मंदिर ढहाने पर रहा बवाल अपने चरम पर है और इसको लेकर सियासत भी गरमाई हुई है। राजस्थान में अगले कुछ ही महीनों में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, जिसको लेकर सभी पार्टियों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। तो वहीं चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस एक बार फिर 9 साल बाद प्रदेश में मंथन करेगी। यहां पर चिंतन शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें करीब पार्टी के 700 पदाधिकारी और नेता शामिल होंगे। बताया जा रहा है कि कांग्रेस का आगामी चिंतन शिविर मई में उदयपुर में आयोजित होना है, जहां कांग्रेस की कार्यवाहक अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को संदेश भेजा है। 3 दिन तक आयोजित किया जाने वाले इस शिविर में नेताओं और कार्यकर्ताओं से चुनावी हार पर फीडबैक लिया जाएगा। यह शिविर 13 से 15 मई के बीच उदयपुर में आयोजित होना है। हुई है और संगठन के चुनाव भी आप जानते हैं चल ही रहे हैं, उस प्रक्रिया पर चर्चा हुई है और आने वाले समय में जो राजस्थान की पॉलिटिकल सिचुएशन है उसके बारे में मैंने फीडबैक दिया, उस पर चर्चा की है। और मैं हमेशा इस बात को बोलता हूं कि पिछले 30 सालों में राजस्थान में हमेशा एक बार बीजेपी सरकार, एक बार कांग्रेस सरकार की एक परिपाटी बनी हुई है। लेकिन जो एआईसीसी ने कमेटी बनाई थी लगभग 2 साल पहले, उसके माध्यम से राजस्थान के अंदर संघ सरकार में कुछ कदम हम लोगों ने सही दिशा में उठाए हैं। उसी पर हमें और आगे काम करना है ताकि हम लोग संगठित रूप से 2023 के विधानसभा चुनावों में राजस्थान में दोबारा सरकार बना सके। तो यहाँ सचिन पायलट ये कहना चाह रहे थे कि जो लगातार परिपाटी चली आ रही है हार जीत की, कभी कांग्रेस रहती है सत्ता में तो कभी बीजेपी रहती है, इस पार्टी को तोड़ना होगा और इसके लिए प्रयासरत होना होगा। बढ़ते हैं आगे। राजस्थान के दौसा गैंगरेप और हत्या के मामले को लेकर सियासत गरमाई हुई है, तो वहीं बीजेपी लगातार प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर हमलावर हो रही है। ऐसे में एक बार फिर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया ने गहलोत सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कुर्सी बचाने की चिंता छोड़िए मुख्यमंत्री जी, बहन बेटियों की सुरक्षा और अस्मत बचाने का धर्म निभाइए। आगे उन्होंने कहा कि अशोक गहलोत की ऐसी क्या मजबूरी है कि वो कानून का राज स्थापित नहीं कर पा रहे हैं। आज पता लगा, अब पता चला कि राजस्थान की गवर्नेंस पुअर क्यों है। खुद मुख्यमंत्री स्वीकार करते हैं कि कंफ्यूजन के कारण, और ये हम तो बहुत पहले से कहते रहे हैं कि जब किसी पार्टी में अंतरकलह, अंतर्विरोध होता है तो उसका रिफ्लेक्शन गवर्नेंस पर होता है। कांग्रेस पार्टी का आलाकमान आज तक तय नहीं कर पाया और बड़ी विचित्र सी बात है कि मुख्यमंत्री स्वीकार कर रहे हैं कि उनका इस्तीफा सोनिया गांधी जी के पास पड़ा है। राजस्थान की राजधानी जयपुर में बीजेपी प्रदेश मुख्यालय पर सीकर सांसद स्वामी समेधानंद सरस्वती ने अलवर राजगढ़ मंदिर प्रकरण में प्रदेश बीजेपी द्वारा बनाई गई जांच समिति द्वारा तैयार की गई जांच रिपोर्ट को बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पुनिया को सौंपने के बाद पीसी की और अपने तथ्यों को रखा, जिसके बाद सुमेधानंद ने कहा कि 3 दिवसीय राजगढ़ दौरे के दौरान नगर पालिका चेयरमैन, एडीएम, एसडीएम और स्थानीय लोगों ने जनप्रतिनिधियों, समाज सेवियों से विचार विमर्श करने के बाद जो तथ्य अभी तक सामने आए हैं वो गहलोत सरकार पर कई तरह के सवाल खड़े कर रहे हैं। इस मामले में राज्य सरकार को दोषी ठहराते हुए जब उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में दंगाइयों पर बुलडोजर चलाए जाने की बात कही गई तो उन्होंने कहा कि गहलोत उनके रहनुमा बन जाते हैं, लेकिन दूसरी ओर राजस्थान में उनकी सरकार की सरपरस्ती में मंदिर और गरीबों के आशियाने उजाड़े जाते हैं। जिस प्रकार से 300 साल पुराना मंदिर तोड़ा गया और मूर्तियों को खंडित किया गया, ये अराजकतापूर्ण है। वहां के जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, चाहे डीएम है चाहे एक्सवाईजेड कोई भी, उनका नियंत्रण कांग्रेस की सरकार के पास है, मुख्यमंत्री के पास है। लेकिन मैं फिर आपसे कहना चाहता हूं, राजस्थान का प्रशासनिक ढांचा मुख्यमंत्री की कमांड से बाहर हो चुका है। आज एक विधायक
एक डॉक्टर के हाथ पैर तोड़ देता है, 24 फ्रैक्चर होते हैं, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है। प्रशासनिक अधिकारी लोगों गालियां निकालते हैं, लोगों से अभद्र व्यवहार करते हैं, उनके खिलाफ कोई आज की स्थिति है कि अशोक गहलोत केवल अपनी सरकार बचाने के चक्कर में है। वहां के अधिकारी लोगों पर कोई अत्याचार करें, अन्याय करें, गालियां निकालें, कुछ भी करें। इसलिए राजस्थान के अंदर प्रशासन स्वतंत्र हो चुका है। राजस्थान में आम आदमी पार्टी ने भ्रष्टाचार के मुद्दे पर सरकार को घेरने की ओर एक कदम बढ़ाते हुए राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा और मांग की कि वे संवैधानिक अधिकार के तहत राज्य सरकार के खिलाफ कड़ा कदम उठाएं। आम आदमी पार्टी राजस्थान के चुनाव प्रभारी और द्वारका से विधायक विनय मिश्रा ने राज्यपाल से मुलाकात की। साथ ही इस मुद्दे को पब्लिक में ले जाने के लिए महामहिम से समर्थन मांगने के साथ ही भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए राज्य सरकार पर लगातार नैतिक दबाव बनाने के लिए आग्रह किया। खुद एक्सेप्ट किया कि राजस्थान में भ्रष्टाचार है और खुद शिक्षा विभाग में बात की कि ट्रांसफर पोस्टिंग, उन्होंने अपने भाषण में जब वहां पे पूछा तो खुद लोगों ने हाथ उठा के कहा कि शिक्षा में ट्रांसफर पोस्टिंग में पैसे चलते हैं। अब खुद उन्होंने ये बात कही। इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या होगा, इससे बड़ा दुख और क्या होगा कि उन्होंने खुद कहा कि जो मेरे अपने डिपार्टमेंट है मैं उसकी भी गारंटी नहीं ले सकता। तो जब आप उसकी गारंटी नहीं ले सकते तो आपको जो है मुख्यमंत्री पर छोड़ देना चाहिए। राजस्थान के बीकानेर नोखा तहसील के उप स्वास्थ्य केंद्रों को हिम्मतसर पीएचसी में स्थानांतरित करने के विरोध में विधायक बिहारी लाल बिश्नोई आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के साथ जिला कलेक्टर से मुलाकात करने पहुंचे। विधायक ने बताया कि चिकित्सा एवं से में इन सभी 9 उप स्वास्थ्य केंद्रों को नोखा तहसील में ही रखा जाए, जिससे जिला प्रशासन की ओर से चलाया जा रहा पुकार अभियान भी प्रभावित न हो। राजस्थान के चुरू में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने खाली मटके लेकर जलदाय विभाग पहुंचकर प्रदर्शन किया और काली मिर्च लहराते हुए किसानों और आम जनता को समय पर पानी देने की मांग की। इस मौके पर पूर्व जिला प्रमुख के साथ कई लोगों ने धरने को संबोधित किया। संबोधन के बाद उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ के नेतृत्व में एसी की टेबल पर लालटेन जलाकर सौंपी गई। 400 से ज्यादा गांव आज पानी से महरूम है। मैंने पहले पत्र लिखकर चेताया था इनको कि रिजर्वायर के अंदर पानी डालें, परंतु ये पूरा प्रशासन नाकाम रहा और इसलिए आज हम बिजली और पानी दोनों महकमों के विरुद्ध में सांकेतिक धरना दे रहे हैं। उसके बाद बेमियादी लड़ाई लड़ेंगे। राजस्थान की राजधानी से एक कॉलेज की मनमानी का मामला सामने आया है। यहां पर बताया जा रहा है कि जयपुर में एक निजी नर्सिंग कॉलेज ने अपने स्तर पर एडमिशन टेस्ट लेकर छात्रों का एडमिशन ले लिया और उसकी फीस भी ले ली। बताया जा रहा है कि पूरा मामला 2020 का है। 2 साल बीत जाने के बाद भी अभी भी बच्चों के एडमिशन कंफर्मेशन नहीं हुए हैं और ना ही किसी प्रकार का एनरोलमेंट नंबर उनको दिया गया है। छात्रों ने शिकायत भी की है, लेकिन शिकायत के बाद भी प्रशासन की तरफ से कोई भी कार्रवाई नहीं की गई, जिसके बाद पीड़ितों ने मुख्यमंत्री से पत्र लिखकर न्याय की गुहार लगाई है। मेरा सेशन 2019 अब 21 का था, 20 और 21 का था। यहाँ ट्रांसफ़र कर दिया गया 22 में और मेरा इनरोलमेंट नंबर भी नहीं दे रहे हैं। यहाँ फॉर्म फिल हो गया राजस्थान वाला को, बिहार वाला का सिर्फ नहीं हुआ है। तो ये पुलिस वाले आए, हमने कंप्लेन किया है तो पुलिस वाले आए हैं तो वो हमें नीचे बुला रहे हैं। कहीं मेरा वो ऊपर से ही हम लोग को ही दोषी ठहरा रहे हैं, कहीं हम लोग को फ़ोन जब्त ना हो जाए नीचे जाने के बाद। हम बिहार से हैं, हम बियानी में पढ़ने आए थे, जिसके में हमारा एडमिशन कोई कंफर्म नहीं हुआ। अब 2020 का सेशन है, 22 में ट्रांसफ़र कर दिया। जब हमने जनसंपर्क पे कंप्लेन करी है तो नियर के पुलिस स्टेशन में कंप्लेन हुई है। उन्होंने मुझे कॉल करा और हमें ऐसे धमकियां दे रहे हैं कि आप कुछ नहीं कर सकते, वकील को देखो वगैरह। हो सकता है हम नीचे जाए तो हमारा फ़ोन भी जब्त हो जाए, उसके लिए आप प्लीज़ हमारा कुछ कीजिए, मदद कीजिए। एग्जाम का ये जो स्टूडेंट्स हैं 2020-21 के स्टूडेंट्स हैं, इनको गवर्नमेंट द्वारा काउंसिलिंग के द्वारा जिन छात्रों को आवंटन किया गया था, जो रिक्त सीटों पे जो एडमिशन के लिए पहले बोला गया था, उसमें आदेश गवर्नमेंट ने थोड़ा देरी से जारी किया। उस वजह से इनके एग्जाम 2 चरणों में करवाए जाने की संभावना है। हमने राज्य सरकार को, जो गवर्नमेंट राजस्थान नर्सिंग काउंसिल जो इसकी एग्जामिनिंग बॉडी है, गवर्निंग बॉडी है, उनको पत्र भी लिख दिया है और इसकी फाइल चल रही है। तो शीघ्र ही इसकी निराकरण हमें मिल जाएगा और छात्रों के भविष्य का हवाला भी हमने दे दिया है कि छात्रों का जो सेशन है वो लेट हो रहा है और बच्चों का जो 3 वर्ष का जो टाइम हो, 3 की जगह 4 वर्ष भी हो सकता है।
राजस्थान के झुंझुनू में जिला परिषद झुंझुनू और चिड़ावा पंचायत समिति को दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यहां पर बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअली जिला प्रमुख को 50 लाख रुपए के नकद पुरस्कार और चिड़ावा पंचायत समिति प्रधान को 25 लाख रुपए देकर सम्मानित किया। राजस्थान में पूर्व मंत्री चौधरी ने लोगों की समस्याएं सुनी, जिसके बाद समस्याओं का निराकरण करने का आश्वासन भी दिया गया। इस दौरान क्षेत्र से आए ग्रामीणों ने विधायक चौधरी को ज्ञापन सौंपकर अपनी समस्याओं को सामने रखा, जिस पर चौधरी ने विभागीय अधिकारियों को समस्या का समाधान करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इन दिनों पड़ रही तेज गर्मी के कारण ग्रामीणों को पेयजल की समस्या से भी दो चार होना पड़ रहा है, जिसका निस्तारण जल्द से जल्द किया जाना चाहिए, जिससे आमजन को इस गर्मी में परेशानी ना हो। तो वहीं उन्होंने बिजली विभाग के अधिकारियों को भी गर्मी में बिजली कटौती ना करने के निर्देश दिए। ग्रामीण क्षेत्रों में थोड़ा ढीले तार जो हैं उसको भी सही करने के निर्देश दिए। राजस्थान के बीकानेर में एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया, जिसमें एक ही परिवार के 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। यहां पर बताया जा रहा है कि बीकानेर की NH 11 पर कितासर गांव के पास कार और पिकअप की आमने सामने की भिड़ंत हो गई, जिसमें तीनों लोगों की मौत हो गई। तो वहीं मौत की सूचना पाते ही परिजनों में कोहराम मच गया। फिलहाल पुलिस ने सभी शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और पूरे मामले में कार्रवाई शुरू कर दी है। भरतपुर के सदर थाना क्षेत्र में बीते दिन खेत में काम कर रही एक महिला बेहोश हो गई, जिसे आनंद फानन में परिजन इलाज के लिए डीग के रेफरल अस्पताल ले जा रहे थे, जिसने रास्ते में दम तोड़ दिया। आपको बता दें कि पुलिस ने महिला का पोस्टमार्टम कर शव परिजनों को सौंप दिया। पुलिस के मुताबिक मृतका के बेटे की तहरीर में बताया गया है कि उसकी मां अज्ञात कारणों से बेहोश हो गई थी और अस्पताल ले जाते हुए रास्ते में उसने दम तोड़ दिया। वहीं पुलिस ने बताया कि रिपोर्ट दर्ज कर अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। 4:30 बजे करीब सूचना आई थी कि ग्राम कासोट में एक महिला की मृत्यु हो गई है, तो उन्होंने एक FIR दी है। अपने अस्पताल में एक तहरीर दी है कि निरंजन ने दिए कि मेरी माँ खेत में कार्य करने गई थी, जो अज्ञात कारणों से बेहोश हो गई, जिसको मुझे सूचना मिली, मैं लेकर आया तो रास्ते में उसने दम तोड़ दिया। अज्ञात कारणों से मृत्यु होना बता रहा है। बॉडी का पोस्टमार्टम कराया था क्या? बॉडी का पोस्टमार्टम करा दिया गया है। मृतका के लड़के निरंजन ने तहरीर दी है, जिस पर मर्ग दर्ज कर अग्रिम कार्रवाई की जाए। एक ओमती वाइफ ऑफ भूरी सिंह करके कासोट से एक डेड बॉडी लेके आए हैं, जिसमें पुलिस और परिजनों का कहना है कि ये जो है अज्ञात कारणों से खेत में काम करते समय मृत्यु हुई, तो उसके जो है सैंपल ले लिए और उसको बाद में काम कर। राजस्थान के अलवर में पुलिस को एक बड़ी सफलता लगी है। पुलिस ने यहां पर कार्रवाई करते हुए JVVNL के कनिष्ठ अभियंता के साथ मारपीट करने वाले जिला पार्षद और उसके 2 अन्य साथियों को गिरफ्तार किया है। वहीं इस पूरे मामले को लेकर एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि शाहजहांपुर कार्यालय के कनिष्ठ अभियंता रामकृष्ण यादव के साथ 21 अप्रैल को सरकारी बिलिंग फाड़ने, मोबाइल तोड़ने और मारपीट करने वाले जिला पार्षद और 2 अन्य लोगों को हिरासत में ले लिया गया है। फिलहाल पुलिस पकड़े गए सभी आरोपियों से पूछताछ करने में जुटी है। तो फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं।